मेरा नाम अभी है और ये घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मीको के साथ पीजी में रहता था। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मीको फार्मेसी का। मैं जिस पीजी में रहता था वहाँ दोनों तरफ से 9 कमरे बने थे। हमारा रूम थोड़ा छोटा था लेकिन 2 लोगों के हिसाब से सही था। हमारा किचन एंट्रेंस दरवाजे के दूसरी तरफ था और हमारा बाथरूम किचन के बाई तरफ था और हमारा बेडरूम जो दाई तरफ था उसे मैं और मीको शेयर करते थे। हमारे रूम में एक ही टेबल था जिसे हम डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल की तरह यूज करते थे। हमारी पीजी के बारे में बहुत सारे अफवाहें थी। हमने 2 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं देखा। वो दिन फ्राइडे का था और कॉलेज जाने से पहले हमने एक कप कॉफी किचन में रखने का प्लान किया। हमने सोचा कि ये कॉफी से भरा हुआ कप किचन में छोड़कर जाएंगे और हमारे कॉलेज से वापस आने पर अगर वो कप खाली रहा इसका मतलब यहाँ पे भूत है। उसके बाद हम दोनों कॉलेज निकल गए और उस कॉफी कप के बारे में भूल गए, क्योंकि कॉलेज में हमारे सर पर स्टडीज के बहुत प्रेशर थे। जब मैं शाम 7 बजे कॉलेज से वापस आया तो मैंने देखा कि मीको बेडरूम में सो रहा है और ये बहुत अजीब था क्योंकि इससे पहले मैंने मीको को इतनी जल्दी सोते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने सोचा कि शायद एग्जाम और स्टडीज के प्रेशर के वजह से वो बहुत थक गया होगा। लेकिन मुझे उस कॉफी कप की याद आई जो हम सुबह किचन में छोड़कर चले गए थे। वो कॉफी का मग भरा हुआ था और उसमें से भाप निकल रही थी। मैंने उस कॉफी को वॉश बेसिन में डाल दिया और उस कप को धो दिया। तभी मेरे जेब में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा और जब मैंने उस मोबाइल में देखा मेरे फोन पर मीको का कॉल आ रहा था। मैंने वापस बेडरूम की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? लेकिन मीको ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मन ही मन कहा, क्या मीको का फोन कहीं छूट गया है? मैंने कॉल रिसीव किया, हेलो, और दूसरी तरफ से मीको की आवाज सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मीको ने कहा, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ देर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ खाने के लिए ले आ रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा डर गया कि डर के मारे में हक्का भक्का रह गया। मैंने कहा, क्या तुम सीरियसली बाहर ही हो? हाँ, मैं अभी अभी सुपरमार्केट से निकल रहा हूँ, 40 मिनट में मैं आ जाऊंगा, तो बस थोड़ी देर मेरा वेट करो, ओके, बाय। मैं अभी भी किचन में उसी तरह खड़ा था और सोच रहा था, तो फिर बेडरूम में कौन सो रहा है? तब मुझे याद आया कि सुबह की बनी हुई कॉफी अभी भी गर्म कैसी थी। ये सोचते ही मैं डर से वहीं पर जम गया। जब मैंने बेडरूम में वापस देखा कि इस बार मीको वहां पर नहीं था, मैं जोर से चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर निकला और पीजी के बाहर आकर मीको का वेट करने लगा। आखिर मीको आ ही गया। मैंने उसे वो सारी बातें बताई जो कि अंदर मेरे साथ हुई। मीको मेरी बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गया। उस रात हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे किसी कमरे में जाके रहेंगे। उस रात के बाद हमारे साथ ऐसा दोबारा कुछ भी नहीं हुआ।